बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं और अगली महत्वपूर्ण खबर है वक्फ विधेयक से जुड़ी हुई। जी हाँ, जहां आपको बता दें कि वक्फ विधेयक 2024 में संशोधन के बाद अब इसे पूरे देश में लागू किया जा चुका है। इस विधेयक को पहले दोनों सदनों से पास कराया गया, फिर इसे राष्ट्रपति से मंजूरी मिली, जिसके बाद इसे देश में लागू किया गया। साथ ही आपको बता दें कि वक्फ कानून लागू होते ही एक और जहां कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों में खुशी का माहौल है, तो वहीं कुछ लोग नाराज भी हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में 11 अप्रैल को नए वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शन हुआ और देखते ही देखते हिंसा शुरू हो गई, जिसके बाद फिलहाल हालात अभी काबू में है, लेकिन सवालों के घेरे में है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। जहां आपको बता दें कि कई सवाल इस वक्त उठ रहे हैं, करेंगे इसको लेकर चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि फिलहाल अभी कैसे हैं वहां के हालात, क्योंकि मुर्शिदाबाद में फिलहाल अभी सारी जो स्थिति है वो फिलहाल अभी कंट्रोल में बताई जा रही है। इन हालातों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ममता को लगातार भारतीय जनता पार्टी घेरती हुई नजर आ रही है और अब इस पूरी हिंसा की एनआईए जांच की मांग की जा रही है। मैं 17 तारीख हियरिंग में कोर्ट को रिक्वेस्ट करूंगा फिर 1 महीना एक्सटेंड करने के लिए। सीएपीएफ को रहना चाहिए परमानेंट पीस लाने के लिए। और जिस तरीके से बॉम्बिंग हुआ, एक्सप्लोशन हुआ, फायरिंग हुआ, इसमें अंसारुल बांग्ला और जमात का इन्वॉल्वमेंट है। पीएफआई सिमी का लोग किया है, बैन ऑर्गेनाइजेशन। इसको तुरंत एनआईए को ट्रांसफर कर देना चाहिए। तो सीधे तौर पर इस पूरी हिंसा को लेकर एनआईए जांच की मांग इस वक्त की जा रही है, लेकिन वहीं साथ ही आपको बता दें कि वक्फ मुद्दे पर मंत्री चिराग पासवान की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, एक बार वो भी आपको सुनाते हैं। तो फिलहाल चलिए अब आगे बात करेंगे, जहां अभी फिलहाल कैसे हैं हालात, वो सबसे पहले उन हालातों की बात करते हैं। मुर्शिदाबाद की अगर हम बात करें तो फिलहाल जो स्थिति है वो तनावपूर्ण बनी हुई है और भारी सुरक्षा बल वहां पर तैनात किया गया है। इसके साथ ही बीएसएफ की 9 कंपनियां हैं जो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। इसके साथ ही राज्यपाल ने भी इस पूरे मामले पर नज़र अपनी लगातार बनाई हुई है। जिन जिन जगहों पर हिंसा हुई, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी वो बात लगातार अपना कर रहे हैं ताकि हर एक अपडेट वो ले सकें। साथ ही राज्यपाल की तरफ से कहा गया कि केंद्रीय बलों की तैनाती की जाए। सड़कों पर फिलहाल सन्नाटा वहां पर पसरा हुआ है और साथ ही कहा गया कि जरूरत अगर पड़ती है तो और ज़्यादा टीमें वहां पर तैनात की जाएंगी। कानून को हाथ में लेने की अनुमति किसी को भी नहीं है, ये बात राज्यपाल सीवी आनंद बोस की तरफ से कही गई। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रसन्नजीत इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे लेटेस्ट अपडेट के साथ। प्रसन्नजीत, फिलहाल अभी क्या कुछ ताज़ा हालात है वहाँ के, क्योंकि बताया जा रहा है कि इंटरनेट सेवाओं को फिलहाल बंद किया गया है। नहीं, देखिए, मुर्शिदाबाद के बारे में बताने के पहले आपको बता दूं कि यहाँ कोलकाता के पास भांगोड़ बोल के एक जगह है, वहां पे फिर आज थोड़ी देर पहले हिंसा की खबर है हम लोगों के पास, क्योंकि वाकफ के नाम पर वहां पे रास्ता रोकने का कोशिश किया गया था लोगों की तरफ से और फिर पुलिस से झड़प हुआ। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा बंगाल अभी वाकफ के बारे में उनको समझ आ गया और अपना जो उपद्रव है वो बंद कर दिया, ऐसा नहीं है। जगह जगह पर छोट मोट होने लगा, तो अब पता नहीं आगे जाके इसका स्थिति कैसे बन पाएगा, पहली बात। दूसरी बात है कि हाँ, मुर्शिदाबाद में सन्नाटा है, मुर्शिदाबाद में तनावपूर्ण स्थिति है, लोग अपना जो निजी जिंदगी है वो अभी शुरू नहीं कर पाया। और सबसे बड़ी सवाल है कि जो 500 के ज्यादा लोग अपने घर छोड़कर रिलीफ कैंप में शरण लिए हैं, उनका क्या होगा, ये सबसे बड़ी सवाल है अभी। और ये भी पुलिस की तरफ से निश्चित नहीं किया जा रहा है कि आगे जाके कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो लोग कल तक अपने पड़ोसी के साथ रहते थे वो आज उसी पड़ोसी का उपद्रव के कारण दूसरे जिला में जाके शरण लेके रिलीफ कैंप पे रह रहे हैं। बिल्कुल, वो वापस के अपने घर जा पाएंगे, वापस के अपने घर वापस पाएंगे? उस घर को जला दिया गया, उस घर को तोड़ा गया है। जी चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़े हुए। साथ ही आप इस पर अपनी नज़र लगातार बनाए रखिएगा और अपडेट्स हम तक पहुंचाते रहिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीधे तौर पर वहां पर हालात फिलहाल तनावपूर्ण बने हुए हैं। पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है, सीआरपीएफ की टीम वहां पर इस वक्त मौजूद है। नज़र इस पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ पंच